आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। दिल को झकझोर देने वाली ये खबर एक पिता और उसके मासूम बच्चे से जुड़ी हुई है। 3 साल का शिव जो फेफड़ों में पानी भर जाने के चलते विदिशा से भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज कराने के लिए भर्ती हुए शिव के साथ एक और हादसा हो गया। आग लगी तो धुएं के चलते फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया और अब वो इन्फेक्शन कैंसर में बदल गया है। नवंबर 2021 में कमला नेहरू में लगी आग ने कई बच्चों को छीन लिया था। आग की भगदड़ में शिव के पिता कृष्ण गोपाल शर्मा ने भी अपने बच्चे की परवाह किए बिना दूसरों के बच्चों को दौड़ दौड़ कर बचाया। पर उन्हें क्या पता था कि इस आग की चपेट में भले ही उनका बच्चा ना आया हो, लेकिन आग का धुआं उस बच्चे के फेफड़ों तक जा पहुंचा है, जिसमें 3 साल के शिव को एक और गंभीर बीमारी से घेर लिया। उस घटना के बाद शिव को कैंसर हो गया है, जिसके बाद उसे एम्स में भर्ती कराया गया है और तब से आज तक शिव एम्स में है और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। जिंदगी और मौत से रोज अपने बच्चे को जूझते हुए देखना एक पिता के लिए कितना मुश्किल है, यह हम और आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। विदिशा से भोपाल और खबर भारत के ऑफिस में उम्मीद की किरण लेकर आए एक पिता की आप बीती हम और आप सुनते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो में कृष्ण गोपाल शर्मा, शिव के पिता। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। नमस्ते मैडम। बताइए क्या हुआ था। 3 साल का शिव है, कब से वो इस फेफड़ों में पानी भरने की समस्या से जूझ रहा था और विदिशा से कैसे वो कमला नेहरू अस्पताल में पहुंचता है और चीजें बद से बदतर होती चली गई। विदिशा में पहले ये अब सरकारी चिकित्सालय में दिखाया मैंने, तो वहाँ पे कुछ दिन 8-10 दिन वहाँ पे भर्ती रखा। भर्ती के दौरान उनने फिर भोपाल में रेफ़र कर दिया कमला नेहरू अस्पताल में। तो कमला नेहरू अस्पताल में 7 नवंबर 2021 में वो भर्ती हुआ था और 8 नवंबर 2021 में वो आग लगी थी। उसी 7 नवंबर की शाम को रात के 1:30 बजे ऑपरेशन हुआ था। उसको नली डली हुई थी और नली डलने के बाद उसको वो जब आग लगी उस समय तो वो नली खिंच गई थी। तो खिंचते उस धुएं के चक्कर में उसको इन्फेक्शन बढ़ गया। इलाज चलता रहा, चलने के बाद आज उसको कैंसर हो गया है। क्या कहते हैं डॉक्टरों ने ये बताया 8 फरवरी को कहने लगे बच्चे को कैंसर हो गया है, इन्फेक्शन के कारण कैंसर हो गया है। तो उनने वहाँ से रेफ़र कर दिया ये एम्स अस्पताल में। तो आज एम्स अस्पताल में है। बहुत गंभीर स्थिति है बच्चे की और कोई भी मदद नहीं मिल पा रही मेरे लिए। कोई आश्वासन तो देता है कि कर देंगे, इसके बाद में कोई भी राहत राशि नहीं, कोई भी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं हो पा रही। मैं गरीब कोई मतलब कौन? आप बिल्कुल स्पष्ट बताइए। खबर भारत में आप उन लोगों के नाम ले सकते हैं जिन लोगों से विश्वास सारंग जी के पास गया, मैं 3-4 बार गया। कल भी मैंने बात करी, वो एम्स में आए थे। प्रभुराम चौधरी के पास भी गया, प्रभुराम चौधरी भी कल एम्स में गए हुए थे। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है करवाते हैं। कई बार उनके घर मतलब बंगले पे जा चुका हूँ 2-2, 4-4 दफ़े। इसके बाद में माननीय जी कमलनाथ जी के भी यहाँ गया मैं, तो उनने आश्वासन दिया। वो आज मैं गया था तो वो आज मिले नहीं। उम्मीद करते इसके बाद में उमा भारती के यहाँ भी गया मैं, तो वहाँ भी दीदी से बात नहीं हो पाई। बोलते हैं कि चलो 8 दिन में आ जाना, 4 दिन में आ जाना। इसके बाद में दिग्विजय सिंह के भी यहाँ गए, वहाँ से बात कृष्णा गौड़ जी के भी यहाँ गए, तो उनने विदिशा कलेक्टर को चिट्ठी लिखी। इसके बाद में हमारे विधायक जी से मैंने बोला, तो विधायक जी ने प्रभुराम चौधरी के लिए 3 लाख राहत राशि देने का लेटर लिखा उनने। इसके बाद में उनके पास भी गए तो कोई राहत राशि नहीं दी गई। यानी आपको प्रभुराम चौधरी जी ने 3 लाख रुपए की मदद राशि की बात लिख कर दी थी? नहीं, शशांक भार्गव जी ने, हमारे विधायक जी ने, विधायक साहब ने लिख कर दिया था। उन्होंने पक्का लेटर दिया था प्रभुराम चौधरी के नाम पर उनने कुछ नहीं करा इस विषय में भी। मैं दर्शकों को बता देती हूँ, ये सारी बातें हम हवा में नहीं कर रहे। कृष्ण गोपाल शर्मा जी के पास वो तमाम पत्र हैं, वो तमाम आवेदन निवेदन, वो तमाम वो कागजात हैं जिससे ये शो होता है। मैं चाहूंगी कि आप वो कागज आप उठा के मैं दर्शकों को दिखाइए स्क्रीन पर कि किस तरह के कितने सारे कागजात आपके पास मौजूद हैं। मैं आपको बता सकती हूँ दर्शकों
कि जब खबर भारत के पास आए, पूरी पुख्ता जानकारी खबर भारत के पास है कि किस तरह से उन्होंने कितने जनप्रतिनिधियों के द्वार पर दस्तक दी, कितने चक्कर लगा लिए, लेकिन उनको सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि जल्दी ही आप तक मदद पहुंचेगी। यानी कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी जिसका समय पर इलाज ना किया जाए तो लाइलाज बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है वो बीमारी। उसके बाद तो फिर धरती का भगवान क्या, खुद भगवान भी नहीं बचा पाते। कैंसर एक ऐसी बीमारी माना जाता है, उस श्रेणी में इस बीमारी को रखा जाता है। लेकिन बच्चा लगातार, उसकी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। फरवरी को पता चला था कि शिव को कैंसर हो चुका है। कृष्ण गोपाल शर्मा जी तब से लगातार जितने पैसे उनके पास थे, दर्शकों को बताना चाहेंगे, कृष्ण गोपाल शर्मा जी जो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं, शिव के पिता, वो मजदूरी करते हैं और बामुश्किल अपना गुजर बसर करते हैं। और वो आदमी जिसने दूसरे के बच्चों की जान बचाई, अपने बच्चे की परवाह ना करते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, आग में झुलसते हुए बच्चे, मतलब उस समय क्या भयावह स्थिति थी। वो तस्वीरें, वो वीडियोस आपने देखे होंगे नवंबर में जब वायरल हुए थे। लेकिन उस स्थिति से जूझते बच्चों को बचाने वाला शख्स, वो पिता जो अपने बच्चे को बचाने में कमजोर पड़ रहा है, बस यही कहा जाएगा। ये बता रहे हैं वो कागज, जो पत्र लिखे गए हैं, जो निवेदन किए गए हैं, सारे जनप्रतिनिधियों से, दिग्गज नेताओं से निवेदन किए गए हैं। इन्होंने नाम लिया भी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से उन्होंने चर्चा की। उनसे आज जब मिलने गए थे तो वो नहीं मिले, लेकिन इसकी भनक सभी को है कि किस तरह से कृष्ण गोपाल शर्मा ने उस समय कमला नेहरू में लगी जो आग नवंबर में लगी थी 2021 में, उसमें बहुत सारे बच्चों की जान बचाई थी। ये वही शख्स है। उस समय जिन अखबारों ने इन्हें हीरो बना दिया था कि इन्होंने कई बच्चों की जान बचाई, आज वही लोग, जिन लोगों ने इनकी सराहना की थी, आज वही लोग इनको सुनना नहीं चाहते, इनकी मदद नहीं करना चाहते। क्या कहा जाएगा? जी कृष्ण गोपाल जी, क्या है बच्चे की स्थिति? परिवार में कितने लोग हैं? किस तरह से आप कैसे पैसे लगा पा रहे हैं? आप एम्स में भले ही इलाज में नहीं लग रहा है, लेकिन बाकी की चीजों में तो पैसा लगता है। चाहे हम खान पान की बात करना चाहें, और भी बहुत सारे सदस्य, एम्स की स्थितियां भी किसी से छिपी नहीं है। जी नहीं दीदी, क्या है कि हम तो विदिशा में रहते हैं, मकान भी नहीं है मेरे पास, मतलब किराए से रहता हूँ विदिशा में, और मेरे पास ऐसा कुछ कारोबार भी नहीं है, मजदूरी करता हूँ। एम्स अस्पताल में मैंने मांग चूंग के जो भी मेरे पास व्यवस्था थी, मैंने कर्ज लेकर जो भी लोगों से वो तो लगा दिया। आज मैं 1 रुपये नहीं है किराए के लिए कि मैं बच्चे के लिए गोली ले आ सकूँ, और सभी के पास गया, सभी से, मतलब विदिशा से भी और भोपाल से भी, सारों से निवेदन करने के बाद भी मुझे कोई राहत राशि नहीं मिली है। राहत राशि का बोला गया था कि आपके लिए राहत राशि दी जाएगी। इसके बाद में अगर वो उस समय कमला नेहरू अस्पताल में अगर वो आग नहीं लगी होती तो आज मेरा बच्चा इस कैंसर की चपेट में नहीं होता, कैंसर की बीमारी नहीं बन पाती आज। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्ण गोपाल शर्मा जी, और ये बता रहे हैं कि कैसी, किस पीड़ा से ये गुजर रहे हैं। इसका वाकई हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे। और फिलहाल तो मैं इस स्टूडियो में आप जुड़े हुए हैं, और इसके माध्यम से, इस खबर के माध्यम से अपील जरूर करना चाहेंगे कि दर्शक जो इस वक्त सुन रहे हैं कृष्ण गोपाल शर्मा जी को, हम अपने अपने स्तर पर भी उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि खबर भारत में जब भी कोई अपनी उम्मीद लेकर आया है, मदद की गुहार लगाता है, जब भी स्टूडियो में बैठकर हम सब मिलकर उनकी मदद करते हैं, ये शायद ये इतिहास रहा है खबर भारत का। तो कृष्ण गोपाल जी, आपकी मदद जरूर होगी, भले ही जनप्रतिनिधियों की तरफ से आपकी मदद में देर हो रही हो, लेकिन जनता जरूर आपकी मदद करेगी। इस खबर के माध्यम से लोगों तक आपकी बात पहुंच रही है, आपको लोग सुन रहे हैं। इस वक्त हम लाइव चल रहे हैं। जी कृष्ण गोपाल जी। नहीं तो दीदी, क्या है कि अब जब बच्चा, अभी तो सरकार ने भी नहीं सुना मेरा, कोई आश्वासन नहीं दिया। बड़े बड़े मंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक मेरे बच्चे के साथ। हाँ। उस समय लोगों ने बहुत शाबाशी दी थी कि आपने बच्चों की जान बचाई, आपका बच्चा अच्छा है। आज अगर मैं शायद उस अस्पताल में होता तो मेरा बच्चा कैंसर से पीड़ित नहीं होता, क्योंकि लोगों ने, तमाम लोगों ने भी वो मुझे बोला है कि हाँ आपका हो जाएगा ये काम, आप आइए करवाइए, मुश्किल से सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हो जाएंगी आपकी, मगर कुछ नहीं हुआ अभी तक। और आज मेरा बेटा कि ये है कि मौत की कगार पर है, नहीं जाने उसको कब क्या हो जाए, कोई इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी हालत गंभीर है।
बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कृष्ण गोपाल वर्मा जी अपनी शर्मा, माफ कीजिएगा, कृष्ण गोपाल शर्मा ये उनका पूरा नाम है, और कृष्ण गोपाल अपनी पूरी बातें बता रहे हैं। और तस्वीरों में दर्शक आप देख सकते हैं, ये है 3 साल का मासूम शिव, जो जिसे नहीं पता कि उसे ये गंभीर बीमारी हो चुकी है, जिसे नहीं पता कि जिंदगी कौन से रास्ते पर उसको ले जा रही है, जिसे नहीं पता कि उसका इलाज कब रुक जाए, जिसे नहीं पता कि वो अब घर कब जा पाएगा। लेकिन शायद कहते हैं ना कि बच्चों को सिर्फ आज में जीना आता है, वो सिर्फ आज में जी रहा है, और माता पिता कोशिश कर रहे हैं कि उसके कल को बचाया जा सके। जी कृष्ण गोपाल जी, लोग क्या कहते हैं? नेताओं के पास आप गए, आपने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई, मगर कहते हैं कि आश्वासन देते हैं सिर्फ बस हो जाएगा, इनका करवा देना, इसके बाद में कुछ भी नहीं होता। मेरा बच्चा आज ऐसा तड़पता है, रात में चिल्लाता है, रोता है। अब अपने पास इतने पैसे नहीं है कि उसको कुछ खाने को ला सके, उसकी समय पर उसकी दवाइयाँ करवा सकें। आज वो ऐसा बहुत कमज़ोर स्थिति में हो गया, उसकी हालत बहुत दिनों दिनों बिगड़ती जा रही है। कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार भी कोई नहीं सुन रही है, और नेताओं से लोगों से भी मैंने तमाम लोगों से बात कर चुका हूँ कि जो कि मतलब सब लोगों से ग्रुप में भी डाल चुका हूँ, मगर इससे लिए कोई मदद नहीं मिल पाई। हाँ, विदिशा के 2 एक लोग हैं जिनने 2-2 4-4 हज़ार रुपये से मेरी मदद करी है ना। उनका रोहित अग्रवाल जी है, उनने मदद करी थी, और एक विनीत अग्रवाल जी हैं, उनने मदद करी थी मेरी बच्चे के लिए। 2-5-10 हज़ार रुपये उनने दिए थे। इसके अलावा मुझे कोई राहत राशि नहीं दी गई, और ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कुछ बेच के लगा सकूं, या मेरा कोई बिजनेस हो या मेरी कोई नौकरी हो तो उसमें से पैसा है। मैं मजदूरी करता हूं, और मजदूरियां भी आजकल, अब 5-6 महीने से मैं अस्पताल में हूं, तो बताइए क्या कर सकता हूं। मेरे साथ परिवार वाला कोई भी नहीं है, ना मेरे भाई है ना मेरे बहन है। मैं सिर्फ अकेला था, मेरे माता पिता भी गुजर गए हैं, मैं सिर्फ अकेला ही हूँ, और 2 बच्चे और मेरी पति पत्नियों का मैं भरण पोषण करने वाला मैं हूँ। इसके अलावा और भी मेरे साथ कोई रास्ता नहीं है, और ना मेरे साथ कोई मदद के लिए कोई व्यक्ति है। एक बड़ा सवाल उन्होंने आपके सामने छोड़ा है, कहना चाहिए वो सवाल कि अब मैं क्या करूं। एक बड़ा सवाल उन्होंने छोड़ा दर्शकों, कि वाकई जब एक पिता पूछ रहा है पूरी जनता से कि ऐसी स्थिति में जो मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता है, एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब वही घर का मुखिया जो कमाकर रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, वो स्थिति वाला व्यक्ति जब सब अपने काम धाम छोड़कर अपने बेटे के इलाज के लिए या उसके इलाज के पैसों के लिए, मैं अब समझ सकती हूँ संवेदनाओं से भरा हुआ ये लम्हा है। मेरे पास कई बार, हमारे पास भी शब्द नहीं होते, एंकर्स के पास, शायद ये दृश्य आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, हम और आप मिलकर क्या मदद कर सकते हैं। मीडिया ग्रुप इनके साथ है, क्योंकि समय समय पर जनप्रतिनिधियों ने या दिग्गज नेताओं ने इनकी बात को कितना सुना मुझे अंदाजा नहीं, पर हम उनकी बात को लगातार सुन रहे हैं। समय समय पर कई मीडिया हाउसेस ने इस खबर को, इनकी बात को प्रकाशित भी किया, और हम जैसे चैनल में प्रसारित भी किया गया है। खबर भारत इस वक्त आप सबसे अनुरोध करता है, अगर आप कृष्ण गोपाल शर्मा जी की बात को सुन रहे थे, इस समय अगर उनके दर्द को महसूस कर पाए, शायद थोड़ा भी अंदाजा अगर हम लगा पाए हों कि ये आदमी जो अपना मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, अगर वो आपसे गुहार लगा रहा है मदद की, तो शायद हम मिलकर मदद कर सकें। हम आप तक मदद कैसे पहुंचाए, ये जरूर आप चाहें तो दर्शकों से बात कर सकते हैं। जी कृष्ण गोपाल जी, जी आप कैसे मदद मांग सकते हैं? आप अपना अकाउंट नंबर या आप किस तरह से हम आप तक मदद राशि, चाहे वो 100 रुपए की हो, चाहे 1000 रुपए की हो या 5000 की हो, ये मैटर नहीं करता। मुझे लगता है मदद की जो एक इच्छा होती है वो मैटर करती है। जी कृष्ण गोपाल जी, डॉक्टरों ने बोला है कि 2-3 लाख रुपए आपका लगेगा। अगर 2-3 लाख रुपए हैं तो आगे आप बच्चे की जान बचा पाएंगे। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अगर 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जो भी आप देना चाहें, तो अगर इस बच्चे के लिए 2-3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए तो इस बच्चे की जान बच जाएगी। नहीं तो बच्चा तो मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आप लोगों के आशीर्वाद से, वो तमाम लोगों से जो जुड़े हुए चैनल में देखने वालों से, सभी से निवेदन है कि आप अगर इस बच्चे के लिए करना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं आप, तो आप
बेशक हो के 10 रुपये 5 रुपये तो अपन व्यर्थ में गंवा देते। अगर इस बच्चे के लिए अगर 10-5 रुपये की अगर आप राशि भी अगर डालते हैं तो ये बच्चे की आगे जान बच पाएगी। चलिए, हम दूसरे प्रदेशों की बात नहीं करते, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। करोड़ों की जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। अगर वाकई जो इन्होंने एक बहुत छोटी सी राशि का जिक्र किया कि 5-10 रुपए, अब सोचिए अगर करोड़ों लोग, जो हमारे प्रदेश के लोग अगर इतना सा भी अनुदान अगर देते हैं तो सोचिए इनकी शायद मदद हम और आप मिलकर ही कर लेंगे। हमें सरकार की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी और से अपील करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी अपील शायद जनता से होगी। तो ये पैसे आप तक कैसे पहुंचाए जा सकते हैं, ये भी मैं चाहूँगी कि आप बता दें दर्शकों को। मेरा फ़ोन पे नंबर है 90009905 एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर आप अपने स्तर पर इनकी मदद करना चाहें और उस राशि की कोई सीमा नहीं है, उसे कोई निश्चित नहीं किया गया है कि आप इतनी निश्चित राशि दे सकते हैं, ना कम से कम ना ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ आपकी इच्छा अनुसार। तो 900990 कृष्ण गोपाल जी, मैं रिपीट कर रही हूँ नंबर और मैंने भी नोट डाउन कर लिया है, तो मैं आप ध्यान रखिएगा कि नंबर का एक भी डिजिट गलत ना हो। 9009905795 ये नंबर है इनका। इस पर आप फ़ोन पे कर सकते हैं, इस पर आप किसी भी तरह से पैसे को स्थानांतरित कर सकते हैं, इनके पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अकाउंट नंबर भी बता सकते हैं। जी कृष्ण गोपाल जी। अकाउंट नंबर है जी 3381409540, सॉरी गलत हो गया ये, एक बार फिर से बोल दीजिए, कोई बात नहीं। 338140594434। जी, और ये अकाउंट किस में है? SBI के कृष्ण गोपाल शर्मा के नाम से अकाउंट मिल जाएगा। 338140594434 ये उनका अकाउंट नंबर है। फ़ोन नंबर भी वो नोट करवा चुके हैं। हम थोड़ा थोड़ा सा, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम अपने अपने स्तर पर छोटी छोटी सी मदद करते हैं। और शायद इस कार्यक्रम को जो जनप्रतिनिधि देख रहे होंगे, क्योंकि खबर भारत की पहुंच दूर दराज तक है, तो अगर ये कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे विदिशा के विधायक की ही क्यों ना बात करना चाहूँ, ये सराहनीय है कि उन्होंने कम से कम, भले ही राशि छोटी थी, लेकिन उस वक्त वो राशि भी एक मजदूरी करने वाले शख्स के लिए, जिसका बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसके लिए तो एक एक रुपए भी कीमती है। उन्होंने 10,000 रुपए की राशि से मदद की थी आपकी कृष्ण गोपाल जी, विधायक साहब ने विदिशा के। तो उनको धन्यवाद करना चाहेंगे। और जो जनप्रतिनिधि देख पा रहे होंगे इस कार्यक्रम को, तो वो अपने अपने स्तर पर मदद कर सकते हैं, वरना ये जिम्मेदारी जनता यानी हमारी और आपकी है। तो हम थोड़े थोड़े से अंशदान के साथ इनकी मदद करेंगे। शायद कहते हैं ना, कर्म काम आते। इन्होंने उस वक्त लोगों की मदद की थी जिस वक्त लोग अपने आप को बचाने में जुटे हुए थे, जिस वक्त लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपने बच्चे के बारे में ना सोचकर दूसरों के बच्चे के बारे में सोचा। अब हमारी और आपकी बारी है उनके बच्चे के बारे में सोचने की। तो फिलहाल के लिए मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब खबर भारत ने आवाज़ उठाई है तो आपकी मदद होगी ही। इस उम्मीद के साथ फिलहाल के लिए खबर भारत की इस चर्चा में, कृष्ण गोपाल जी के साथ हुई चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिएगा खबर भारत के साथ।